आदरणीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, आप जानते हैं इस समय उपनिषद पर चर्चा चल रही है। आज छठा रविवार है उपनिषद पर बोलते हैं। इस समय कठ उपनिषद में ही हम 4 दिनों से चल रहे हैं। कठ उपनिषद नचिकेता का उपाख्यान है। आपसे कई बार निवेदन किया गया है कि उपनिषदें भारतवर्ष की नहीं, इस भूमंडल की प्राचीनतम पुस्तकें हैं। ये आज से 2500 वर्ष पूर्व 3000 वर्ष के लगभग बनी। महात्मा बुद्ध के भी पहले की रचना है और उस काल में पूरे भूमंडल पर अध्यात्म का इतना गहरा चिंतन का ग्रंथ कहीं नहीं था। इसलिए उपनिषदें केवल यही नहीं कहना चाहिए कि वो भारतवर्ष का प्राचीनतम अध्यात्म का ग्रंथ है, किंतु विश्व का, और उसमें कोई संप्रदाय है भी नहीं। उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि ये अवतार मानो तो कल्याण होगा, ये पैगंबर मानो तो कल्याण होगा, अमुक के थ्रू कल्याण होगा, ये कुछ नहीं कहा गया। उपनिषद का अर्थ ही है निकट बैठना। उपनिषद, उपनाम निकट, निषद बैठना, निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना। और पूरे उपनिषद में गुरु और शिष्य का संवाद है। उद्दालक प्रवाहण जयबिल और अश्वपति के पास जाते हैं, श्वेतकेतु उद्दालक के पास जाते हैं, जनक याज्ञवल्क्य के पास जाते हैं, गार्ग अजातशत्रु के पास जाते हैं, सुकेशा इत्यादि कई ऋषि पिप्पलाद ऋषि के पास जाते हैं, नारद सनत कुमार के पास जाते हैं। इस प्रकार जिनको कल्याण की इच्छा है, अमरता की इच्छा, अमृतत्व की इच्छा है, वह ऐसे पुरुषों के पास जाते हैं जहां पर उनको विश्वास है कि यहां हमें मिलेगा। और इन्हीं संवादों में उपनिषद ग्रंथ बने हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों में जगह जगह हैं। वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं और एक वेद के एक से अतिरिक्त भी ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड ज्यादा है, लेकिन बीच बीच में अध्यात्म का विषय है। वही अध्यात्म विषय ब्राह्मण ग्रंथ से छांट करके उपनिषद की रचना है। और ये उपनिषदें दुनिया के हर कोने में जो अध्यात्म चिंतक हैं इसका महत्व समझते हैं। उपनिषद संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना। वैसे सद का अर्थ विनाश भी होता है और दुखों का अत्यंत विनाश भी उपनिषद का अर्थ होता है, लेकिन बहुत सहज अर्थ यही है, गुरु के पास बैठना और सीखना। तो कठ उपनिषद में, पूरी उपनिषद में जो विचार व्याप्त है वो नचिकेता का प्रश्न है और यमराज का उत्तर है। जहां से मैंने बंद किया था आगे, अशब्द मस्पर्शमरूप मव्ययम तथा रसम नित्य मगंध वच्चेत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। उपनिषदें आत्मा परमात्मा की एकता पर बोलती हैं। ये प्रायः लोगों की भावना है परमात्मा कहीं होगा मिले। परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, परम सत्य, परमानंद का धाम, परम सुख, विविध प्रकार से जो परमार्थ के लिए शब्द गढ़े गए हैं, उन शब्दों का लक्ष्यार्थ हमसे कहीं अलग है। ये मनुष्य की सहज सोचने की प्रवृत्ति है, क्योंकि वो देखता है अगर मैं ही वैसा होता तो सुखी रहता, मैं तो दुखी हूं, इसलिए मेरे में नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत बड़ा मजाक किया गया इसका। कहा गया है जो देव को अलग मानता और अपने को अलग मानता वो देवताओं का पशु है।
और जैसे एक मनुष्य के पालन के लिए कई पशु होते हैं और कोई पशु उसके हाथ से निकलना चाहे तो मनुष्य निकलने नहीं देगा, इसी प्रकार एक एक देव के पालने के लिए बहुत से मनुष्य हैं जो पशु हैं, और अगर वो देव को छोड़ना चाहे तो देव नहीं चाहेंगे कि छोड़े। तो बृहदारण्यक उपनिषद में मजाक पूरा इसका किया गया है कि जो देव को और अपने को अलग अलग मानता वो देवताओं का पशु है, वास्तव में ये आत्मा ही परम देव है। तो इस प्रकार के कस के घोषणा उपनिषद में 2500 वर्ष पूर्व अथवा 3000 वर्ष के लगभग आज से पहले हुई, ये मामूली बात नहीं। जिसे खोजते हैं वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है, हमारा स्वरूप है। हम दुखी हैं क्योंकि हम गलत काम करते हैं, जैसा रहना चाहिए नहीं रहते, और वही गलत काम छोड़ दे तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। सुख आधार कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर है। इसलिए 4 महावाक्य उपनिषदों में आते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि वही तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म। मैं तू यह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, व्याकरण के अनुसार 3 पुरुष माने जाते हैं। मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। अहम ब्रह्मास्मि उत्तम पुरुष, तत्त्वमसि मध्यम पुरुष है, अयम आत्मा ब्रह्म अन्य पुरुष है। लेकिन सबका समाहार है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। मैं ज्ञान रूप हूं, आप ज्ञान रूप है, यह ज्ञान रूप है। ये ज्ञान तत्व ही परमात्मा तत्व है। और सारा जंजाल काट कर खोजने खाजने का ऋषि बता देते, वो तुम ही हो, क्यों खोज रहे हो, तुम ठहरो, भटको मत। तो ये बहुत बड़ी घोषणा हुई है उपनिषदों में। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंध वच यत्। तुम्हारा स्वरूप शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, रस से रहित है, गंध से रहित है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं से हम परिचित हैं और इन्हीं में इंद्रियों को लगा करके रात दिन कीड़ा करते रहते और दुख भोगते रहते हैं। ऋषि कहते हैं ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, शब्द तुम्हारा स्वरूप नहीं, स्पर्श तुम्हारा स्वरूप नहीं, रूप तुम्हारा स्वरूप नहीं, ये चाम का रूप तुम नहीं, और रस तुम्हारा स्वरूप नहीं, और गंध तुम्हारा स्वरूप नहीं। अशब्दम, अशब्दम, स्पर्शम, रूपम, अव्ययम तथा रसम, नित्यम, अगंधवच्चेत। अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम। तुम अनादि हो और अनंत हो। ये नहीं अभी जब से जीवन धारण किए हो तभी से हो, ये जीवन के पहले भी तुम रहे और अनंत आगे भी समय का अंत नहीं होगा, तुम रहोगे। जाऊंगा ये जो मैं कहने वाला है, ये आत्मा, ये शरीर की मिटने पर भी नहीं मिटता है, इसलिए अनादि और अनंत है, महतः महान है, बहुत श्रेष्ठ है, परम परम ध्रुवम पक्का निश्चित, निचाय। इस प्रकार जान करके, निचाय नाम जान लेना। तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, जो इसको जान लेता है वो मृत्यु के मुख से मानो मुक्त हो जाता है। मृत्यु के मुख में हम तभी पड़ते हैं जब मानते हैं हम देह हैं, और इसका पूर्ण अभ्यास हो जाए कि हम देह नहीं है, शुद्ध चैतन्य है, आत्मा है, तो मेरी मृत्यु का कोई प्रसंग ही नहीं। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं। एक बार जान लेने से काम नहीं होता है, इसका अभ्यास होता है, तब ये रहनी में उतरती है बात। हमारे विषय रस फीके हो जाएं और अंदर में हम लौट आए, आत्मा में रमने लगे, विषय रस छूट जाए, विषय में रमना, तब तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वह मृत्यु के मुख से मानो छूट गया। और इसीलिए ऋषि उसका स्वरूप बदलाते हैं, अशब्द, मस्पर्श, मरूप, मव्ययम तथा रसम, नित्य मगंध वच्चेत। तुम्हारा स्वरूप शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध, अनादि अनंत, महान, ध्रुव और परम, ऐसा तुम समझो। अपने को दीनहीन छीड़ मत समझो। ये उपनिषद की बहुत बड़ी घोषणा है।
जो आदमी अपने को दीनहीन मानता है, सर राधा कृष्णन ने लिखा है कि जहां जहां हमें दुख मिलता है, कारण है उपनिषद को हम भूल जाते हैं। हिंदू समाज उपनिषद को करीब करीब भूल गया। पीछे तमाम देवी देवता और तमाम एकदम बिल्कुल स्थूल चीजें आ गई और इतना लोग रम गए कि उपनिषद का ज्ञान शून्य हो गया। आम जनता तो छोड़ दो, जो पंडित कहलाते हैं उन पंडितों में भी दुर्लभ है उपनिषद चिंतन। और इसीलिए दुर्भाग्य है कि आत्मज्ञान होकर के हम आत्मज्ञानहीन होकर के हम भटकते हैं। तो निरोग मन तभी होगा जब हम आत्मज्ञान में लीन हो और इस चीज को हम समझें कि ये पांचों विषय में जो हम पांचों विषयों के कीड़े बने हैं, ये विषय मेरे स्वरूप नहीं है। ये विषय तो पर है, मेरा स्वस्वरूप नहीं है। स्वस्वरूप और पर स्वरूप ये दो स्वरूप होते हैं। जानने का विषय, अध्ययन का विषय केवल दो है, स्व और पर। स्व खुद और पर जो प्रकृति है, जड़ है, बाहर है। पर से लौट करके स्व में आ जाना ये जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन हम लोग पर में भटकते हैं। स्वाद का चिंतन, कभी रस का चिंतन, कभी स्पर्श का चिंतन, कहीं गंध का चिंतन, कहीं शब्द का चिंतन। विषयों के चिंतन में रात दिन लगे रहते हैं, आत्मचिंतन नहीं होता। इसलिए ऋषि कहते हैं कि तुम अगर चाहते हो कि जीते जीते मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाओ, इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है? मृत्यु से तो कोई बचा नहीं। कहा जाता भगवान बुद्ध मृत्यु को जीतने के लिए गए, लेकिन 80 वर्ष की उम्र में मर गए। तो कैसे मृत्यु को जीत पाए? मृत्यु को जानो उसने जीत लिया जिसने भय को जीत लिया। निर्भयता ही अमरता है। जो ये समझ लिया मैं नहीं मरता और मेरा अपना स्वत्व कभी नहीं खोता, जो मेरा अपना है, मेरा अधिकार, मेरा स्वत्व, मेरी अपनी चीज, वो कभी खोती नहीं। हम तो हरदम डरते हैं लड़का खो न जाए, पत्नी खो न जाए, भाई खो न जाए, पिता धन खो न जाए, मान प्रतिष्ठा खो न जाए। जो चीज रहने वाली नहीं है उसी को हम जपते रहते, खो न जाए, खो न जाए। इसलिए मृत्यु के मुख में पड़े हैं। अगर इन सब के प्रति दुर्लक्ष्य हो जाए, खोने वाली चीजें खोती है, खो करके रहेगी, उसके सोचने की क्या जरूरत है? जो कभी नहीं खोती है वह चीज हमें समझना चाहिए, वो अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा कभी नहीं खोती है। हम कहीं भी रहें अपनी आत्मा के सहित रहते हैं। तो जो कभी नहीं खोता उस स्वस्वरूप को समझना चाहिए। और उसको जो समझ लिया, तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, यमराज कहते हैं वो मृत्यु के मुख से मुक्त हो गया। वो समझता है कि मैं मरता नहीं, मरने वाला शरीर है, वो मेरा नहीं, वो मरा मराया है। इस प्रकार देहाभिमान जिसका गल जाता है और स्वरूप ज्ञान में निरंतर रमने लगता है, वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन उन्होंने ये बात कहीं कहीं कही है। उनका एक छंद है, अनुराग जो निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोषम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। गोस्वामी जी कहते हैं कि अनुराग जो निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, जिसको निज रूप से अनुराग है, आत्मज्ञान में अनुराग है, अपनी आत्मा में रमता और जगत से विलक्षण रहता है। अनुराग जो निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोषम शीतल सदा, वो सदैव संतोष में रहता है, सम रहता है, यानी समता में बरतता है और शीतल रहता है। संतोषम शीतल सदा। देहवंत न पेखिए, वो देहाभिमानी नहीं रहता और दम इंद्रियों को निग्रहित रखता है। दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, उसका चित्त निर्मल रहता है, निरामय निरोग रहता है, उसके चित्त में हर्ष और शोक नहीं व्यापते। त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी, इसकी ऐसी दशा हो जाती है, वो त्रैलोक के पावन है, तीनों लोकों को मानो पवित्र करने वाला है। जो आत्मज्ञानलीन, शोक मोह से मुक्त, समता में बरतने वाला, सदैव शांत स्थिति में रहने वाला,
वो सदैव कल्याण में और समाज का भी उसके द्वारा महान कल्याण होता है। ऐसे संतों का समाज में रहना ही समाज के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। संत के पास जाएं, संत न बोले तो भी कोई हर्ज नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और संत, ऐसे संत हमारे बीच में आए जो बोलते ना हो, कोई क्रिया न करते हो, व्यवहार न लेते हो, केवल खाते पीते भर हो, देह की क्रिया करते हो और कुछ भी न करते हो, और वो सच्चे संत ज्ञान में लीन है, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ऐसे लोगों की कमी है। जो लोग मान लेते हैं तो सब निकम्मे हैं, उनको क्या समझाया जाए, उनकी बुद्धि बहुत स्थूल है। तो ऋषि कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप निर्विकार, निर्मल, विषयों से अतीत, अनादि अनंत, महान, ध्रुव है। जो इसको जान लेता है वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। वो समझता है मेरी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है। अगला मंत्र यमराज कहते हैं। यमराज, यमाचार्य कुछ कहिए। यम का अर्थ है संयम। यम का अर्थ ही होता है कि जो अपने आप को बिल्कुल निगृहित रखे। यमराज का मतलब अशुभ नहीं होता। जो ऐसा महान हो, अपने को संयम में रखे, वो यमराज है। लेकिन आप कहेंगे वाह, यमराज का नाम मत लीजिए, वही मरने से डर। तो यमाचार्य कहते हैं परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रतिगात्मान मैक्षत आवृत चक्षु परांच खान वितरणत स्वयंभू। स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। परांच बाहर, खान छेद, इंद्रियां, परांच खान वितरणत फोड़ करके निकालना, बाहर खोलना। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब जो स्वतः ही हो, ईश्वर या प्रकृति, जो भी अर्थ करे। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने, स्वयंभू ने हमारी इंद्रियों को परांच खान वितरणत बाहर खोल दिया है। आंखें बाहर देखती, कान बाहर सुनते हैं, नाक बाहर सूंघती है, जीभ बाहर की चीजों को छूती है, और चमड़ी बाहर को छूती है, और मन भी उसी के साथ बाहर वासु हो गया है। क्योंकि ये पांच कुसंगी जहां मिले, अब मन बेचारा क्या करे, वो भी बाहर रहता है। तो परांच खान वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन। यमराज कहते तस्मात् इसलिए परांग पश्यत, हम इंद्रियों से बाहर देखते रहते हैं, नान्तरात्मन अंतरात्मा को नहीं। और यही दुख है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, हम हरदम बहिर्मुख रहते हैं, अंतरात्मा को नहीं देखते हैं। लेकिन वे कहते हैं कश्चित् धीरा, कश्चित् नाम कोई, धीरा विवेकवान, कोई विवेकवान जो धीरज रखता है, धीर रहता है, प्रतिज्ञात्मान मैक्षत, प्रत्येक आत्मा को देखता है। प्रत्येक नाम भीतर, जो भीतरी आत्मा उसको देखता है। कैसे देखता है? आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन, अमृतत्व मिच्छन, उसे अमृतत्व की इच्छा है, अमरता की इच्छा है, तृप्त की इच्छा है। उसे अमृतत्व की इच्छा है, इसलिए वह आवृत चक्षु, यहां केवल चक्षु कहा गया, लेकिन लाक्षणिक अर्थ सभी इंद्रियां, सभी इंद्रियों को बाहर से घुमाकर वह अंदर प्रवेश करता है। जिसे अमरता की इच्छा है, वह अपने इंद्रियों को बाहर से लौटा करके अंतर्मुख होता है, और अंतर्मुख होकर के प्रत्येक आत्मा को देखता है, यानी भीतरी आत्मा को अपने को देखता है। बाहर देखना, अपने को देखना। हम हरदम बाहर देखते हैं, जहां दो बैठेंगे चर्चा करेंगे फलाने बड़े खराब है, अपने को देख रहे हैं कितनी खराबी है, अपने मन इंद्रियों में कितनी गलतियां हैं। हम अपने को दीन भी समझें, महान भी समझें, दोनों बातें। दीन इसलिए है क्योंकि बड़ी बड़ी गलतियां, बड़ी बड़ी गंदगियां भरी हुई हैं,
इसलिए इस दीनता को ओझल नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए अभी कितनी कमजोरियां हैं। और अपना स्वरूप बड़ा दिव्य है, बड़ा निर्मल है, बड़ा क्या, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो महान दिव्य है। मेरा स्वरूप अत्यंत निर्मल और स्वच्छ है, लेकिन साथ साथ मन इंद्रियों के साथ में पढ़ करके हम विकारग्रस्त हैं। इन दोनों बातों को हमें समझने की जरूरत है। तो परांज खान वितरणत स्वयं तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इसलिए हम बाहर देखते रहते हैं, बाहर भटकते रहते हैं। साधक वह है जो अपने को देखे, जो दूसरे को देखता वो बाधक है। और ये बहुत बड़ी कमजोरी हर व्यक्ति में है कि वो हरदम दूसरे को देखता है। देखने के कई तरीके हैं। राग द्वेष पूर्वक देखना, इसमें सब आ जाता है। अपना बच्चा है, छूट न जाए, अपनी पत्नी है, पति है, धन है, इज्जत आबरू है, पद प्रतिष्ठा है, हम चारों तरफ चिपके उनके लिए हरदम सोचते रहते हैं। लेकिन जिन जिन में हम चिपके हैं वो बहुत क्षणिक है, उनका कुछ ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए। जिनके हंगामों से थे वीरान आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गई। जिनके हंगामों से सुनसान जगह आबाद हो गई थी, उनके भी शहर मिट गए और आबादियां वन के रूप में बदल गए। अभी गर्मी में मैं गया था गोंडा जिला में श्रावस्ती, उधर मेरे कार्यक्रम बनते रहते हैं। तो श्रावस्ती के पास कार्यक्रम था, भगवान बुद्ध की तपस्थली, और जहां पर उन्होंने 26 वर्षा वास किया है। यानी 26 वर्ष वर्षा काल में चौमासा वहां रहे। उनका अवशेष काफी बढ़िया, अभी मोटी मोटी दीवारें, और उसके आगे श्रावस्ती नगर का अवशेष जो केवल जंगल है। भगवान बुद्ध के जमाने में खूब गहमागहमी थी वहां, पीछे तक भी रही है, अब सुनसान है। कौशाम्बी यहाँ थोड़ी दूर पर जो है 50 किलोमीटर के आगे जमुना के तट पर सुनसान, आज वीरान है। पहले यहाँ वीरान था, संगम तो था, लेकिन यहाँ कोई शहर वार नहीं था, शहर वही था। तो कितना सब बदलता है, जो बदलता है उसी में हमारा मन रहता है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं और हमारा मन बहिर्मुख है। हम बाहर की चीजों को जपते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। दुख से मुक्त होने का तरीका एक ही है, बाहरी चीजों को जपें ना, बाहरी चीजों को केवल उपयोग करें। उपयोग तो करना पड़ेगा, शरीर ही बाहरी है और शरीर के लिए खाना पीना और व्यवहार करना ये करना पड़ता है। लेकिन ये रमने की चीज नहीं है, ये मोह की चीज नहीं है, ये केवल व्यवहार की चीज है। रमने की चीज तो आत्मा ही है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जिसको अमृतत्व की इच्छा होती है वह आवृत चक्षु, चक्षु आदि इंद्रियों को ठग करके, लौटा करके, घुमा करके, इंद्रियों का शम करके अंतर्मुख होता है और आत्मा को देखता है, बाहर नहीं देखता है। बाहर न देख करके आत्मा को देखना सच्चा भजन है। बाहर की चीजों में अपने मन को न डुबाना, आत्मा में डुबाना सच्चा भजन है। जितना हम बाहर से उदास होंगे, अंदर डूबेंगे। हदीस में हजरत मोहम्मद ने कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास बैठना, वहां तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। हर मत वालों को दूसरे मत की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इस्लामी किताबों को, ईसाइयों और यहूदियों की किताबों को, जैन बौद्धों की किताबों को हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। उन लोगों को हिंदुओं की किताबों को पढ़ना चाहिए। अगर एक दूसरे की किताबों को पढ़ने लग जाएं, एक दूसरे की चीजों को समझने लग जाएं, तो एक दूसरे काफी निकट हो जाएं।
क्योंकि सब जगह काम की चीजें हैं। हम तो समझ लेते दूसरा म्लेच्छ है, दूसरा नास्तिक है, दूसरा काफिर है। काफिर इस दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं। प्राय लोग कहते जो ईश्वर को नहीं मानता वो काफिर है। ईश्वर को मानने वाले दो प्रकार के हैं, एक मूर्ति के रूप में ईश्वर को मानते हैं, एक शून्य के रूप में निराकार निर्गुण। मूर्ति वाले भी निराकार निर्गुण मानते हैं। तो निराकार निर्गुण का अगर आप ध्यान करें तो आकाश बादल के अलावा क्या आएगा? मूर्ति वाले कहते हैं इसलिए हम मूर्ति ध्यान करते हैं, वो भगवान की मूर्ति, उनका ये पक्ष मजबूत तो होता है। तो मूर्ति भगवान है जो बोलती नहीं डोलती नहीं, और शून्य भगवान है जो कभी बोल नहीं पाता है। वही भगवान है कि भगत सब मंदिर और मस्जिद ढाते हो, चुपचाप खड़ा रहता है। अनाद काल से हिंदू मुस्लिम ईसाई यहूदी आपस में कटते रहते, वो कुछ नहीं बोलता। जो कुछ नहीं बोलता, निर्गुण निराकार और पत्थर का भगवान, उसको मानने वाला ईश्वरवादी है और दीनदार है। लेकिन जो मानव को मानता है, मानव की रोजी रोटी की वकालत करता है, कैसे उसको हम नास्तिक कहें? मार्क्स कहता है कि मानव को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। सब धार्मिक लोग मार्क्स के ऊपर टूट पड़ते और गाली देते रहते हैं। लेकिन मैं तो मार्क्स को ऋषि मानता हूं। मैंने मार्क्स पर लिखा है तो महर्षि मार्क्स मैंने लिखा है, हेडिंग। अभी छपी नहीं वो चीज, अब छपेगी पारख में। तो वो मानव की रोजी रोटी की वकालत करते हैं। नास्तिक कैसे हैं? इसलिए नास्तिक और काफिर शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। नास्तिक और काफिर शब्द तो केवल दूसरों को गाली देने के लिए गढ़ा गया है, और जो ऐसे कहने वाले वो स्वयं नास्तिक और काफिर होते हैं, तमाम गंदगियों में लिपटे होते हैं। गंदगियों से मुक्त होना आस्तिकता है, न कि शब्द खाली भगवान भवानी कह दिए वो बहुत बड़े आस्तिक हो गए। सदाचार, जीवन की निर्मलता, और जहां जीवन की निर्मलता होगी वहीं प्रेम होगा, और वहीं मनुष्यता आएगी, वहीं सामाजिकता आएगी। जहां एक दूसरे को सुख देने की भावना हो वहां आस्तिकता है, और सदाचार के बिना वो संभव नहीं। खाली ईश्वर अल्लाह कहने से कुछ होगा नहीं। तो नास्तिक और काफिर की जो परिभाषा बड़ी संकुचित है, और वो एक दूसरे के लिए कहा। बुद्ध जैसे महान संत को नास्तिक कहा गया। जो गाय घोड़ा कुल काट करके हवन करते थे वो अपने को आस्तिक मानते थे, अब बुद्ध कहते थे एक मक्खी भी मत मारो, तो उनको नास्तिक कह दिया। तो ये दुर्दशा है आस्तिक नास्तिक की परिभाषा की। इसलिए हमारा विचार उदार होना चाहिए। ऋषि और आगे कहते हैं, पराचः कामानुनयन्ति बालास्ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम अत धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवे शिवे न प्रार्थयन्ते। बाहरी भोगों के कामना में हम रात दिन दौड़ते रहते हैं। बालास्ते, बालक बुद्धि वाले सदैव बाहरी भोगों के लिए दौड़ते रहते हैं, और इसलिए वे मृत्यु के जाल में फंस जाते, क्योंकि मृत्यु का जाल, मृत्यु का पास चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन धीरवान पुरुष अमृतत्व विदुत्ता, अमृत तत्व का ज्ञान प्राप्त करके, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके अध्रुव में ध्रुव की इच्छा नहीं करते। जो नहीं रहने वाली चीज है उसमें अविनाशी सुख की इच्छा नहीं करते। यानी इसका भावार्थ यह है कि बाल बुद्धि वाले निरंतर भोगों के पीछे भटकते रहते हैं, और सर्वत्र मृत्यु का जाल फैला है, उसमें फंस करके वे उलझ जाते हैं। लेकिन विवेकवान पुरुष नाशवान वस्तुओं में अमरता नहीं खोजते, नाशवान वस्तुओं में अस्थायी सुख नहीं खोजते। यही विवेक और अविवेक का लक्षण है। क्षणिक वस्तुओं में सुख खोजे वो अविवेकी है, क्षणिक वस्तुओं में जो सुख न खोजे वो विवेकी है। साधारण आदमी हरदम बस बाहरी चीजों में सुख खोजता रहता है, और वहां सुख कभी मिलने वाला नहीं है। ऋषि कहते हैं वो तो मृत्यु के जाल में उलझ जाता है। प्रश्न हो सकता है कि ज्ञानी भी तो मृत्यु के जाल में, वो भी तो मरता है। लेकिन मैंने पहले कहा ज्ञानी मरता नहीं। ज्ञानी तो पहले ही जो मारना था मार दिया। कबीर साहब
ने कहा, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मरने से जगत के लोग डरते हैं, मेरे मन में आनंद है, कब मरूंगा और पूर्ण परमानंद पाऊंगा। क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष को भी सारे दुखों का अंत तभी देखने को मिलता है जब शरीर न रहे। शरीर रहे तो जीवन मुक्त पुरुषों को भी परेशानी तो कुछ, अब बुखार आ गया, सरदर्द हो गया, या कोई भी उलझन अप्रिय, शरीर के साथ प्रिय अप्रिय संबंध लगा रहता है। गत रविवार को मैंने कहा था, ज्ञानी पुरुष के साथ भी प्रिय प्रिय का संबंध बना रहता है। ज्ञानी पुरुष प्रिय में आसक्त नहीं होता और अप्रिय में द्वेष नहीं करता। यही उसकी विशेषता है। जो उसके लिए अप्रिय व्यवहार करे उसका अहित नहीं चाहता। कैवल्य यानी अकेलापन, आत्मा अकेली रह गई। वासना, जिसकी जगत की वासना है वो जगत में भटकता है, जिसकी वासना नहीं उसका कैवल्य। तो देह के, ज्ञानी के भी सारे दुख सारे प्रपंच देह के समाप्त होने पर ही होता है, उस प्रपंचों का अंत। और जब तक देह है तब तक प्रपंचों का अंत नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष शरीर के छूटने के समय आए तो उसमें भयभीत नहीं होता है। क्या भयभीत? आज तक जी करके क्या पाए? उलझन के सिवा। जितना दिन और जिएंगे और उलझन आएगी और क्या आएगी तो उसके सिवा। जितना दिन और जिएंगे और उलझन आएगी और क्या आएगी तो सब समझ सकते हैं। अब आगे तो और उलझन है ही है, जितना बुढ़ापा आएगा उलझन है। सब सुविधाएं लेकिन रोग ही परेशान कर देगा, उठना बैठना मुश्किल होगा। और अपने ही घर में जो वर्चस्व रहता है, बुढ़ापा में वो वर्चस्व कहाँ रहता है? जवानी में परिपक्व अवस्था में जो अपना वर्चस्व रहता, महिमा रहती है, बुढ़ापा में कहाँ रहता है? बुढ़ापा में तो नाती पोते सब हो गए, वो सोचते हैं बाबा जी बूढ़े हैं बैठे रहे। अगर बाबा जी कुछ कहते, बाबा तुम नहीं समझ पाओगे बैठे रहो। बाबा कहते, वाह हमने तो इन लोगों को समझाया और हम ही नहीं समझ सकते। एक दिन ऐसा आता है, एक पिता को मैंने देखा कि जब वो अपने लड़कों को डांटता रहता था, गांसता रहता था और सब नाचते रहते थे काम में। कोई 20 वर्ष के बाद जब देखा कि पिता ने जब कुछ कहा तो लड़की ने कहा, पिताजी आप नहीं समझ सकते। तो एकदम वो बेचारे दब गए। मैंने कहा देखो यही पिता है। आंख घुमाता था और सब लड़के एकदम सतर्क हो जाते थे। और उसी को पुत्र कह रहा है कि पिताजी आप नहीं समझ सकते, इतना कहा और बेचारे सन्न हो गए। तो जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। ये कबीर साहब का वचन है, जीत जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। तो जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। ये ध्यान देना चाहिए। तो दिन दिन तो और खियानत है, उसमें रखा क्या है? लेकिन जिसने मन को जीत लिया तो सब समय आनंद आनंद है। जो किसी दूसरे को जीतना नहीं चाहता वही मन को जीतता है। जो कुछ नहीं पाना चाहता वही अपने को पाता है। अपने को पाना, परमात्मा को पाना, ये शब्द अलग अलग है, चीज अलग अलग नहीं। वही अपने को या परमात्मा को पाता है जो कुछ पाना नहीं चाहता। जो संसार का सुख नहीं चाहता वो महासुख पाता है। लेकिन अब समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम बोझा लिए रहने में आनंद मानते, बोझा गिराने में आनंद नहीं मानते। तमाकू खाने में वो आनंद नहीं आ सकता, तमाकू छोड़ने में जो आनंद है। तमाकू छोड़ दीजिए, देखिए सदैव सुखी। और तमाकू के पीछे जो दुर्गति है तमाकू खाने वाले जानते हैं। सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, कहीं मोह करने वाले, कहीं राग कर लो, लड़के बच्चे मित्र कहीं कहीं भी मोह कर लो, उसमें दुख के सिवा कुछ नहीं। और सारा मोह छोड़ दो, सुख के सिवा कुछ नहीं। तो ऋषि कहते हैं कि बाहरी भोगों में हम बालक के समान एकदम भटकते रहते हैं और मानो मृत्यु का चारों तरफ जाल बिछा हुआ उसमें उलझ जाते हैं। और थोड़ी देर में मृत्यु आ जाती है और चेंचे करके रह जाती है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़े और चूहा चेंचे करके रह जाए, वैसे हमारी दशा होती है। लेकिन ज्ञानी का शरीर छूटता है तो चूहे के समान नहीं। जैसे एक राजा बादशाह घूम करके आया हो सैर करके और नौकर उसके कपड़े को उतारता हो, तैसे ज्ञानी का शरीर मौत उतारती है। ज्ञानी को कोई दुख नहीं। शारीरिक दुख हो सकता है, शारीरिक दुख प्रारब्धवशात होते हैं,
रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया। अब ये प्रारब्ध है, किसी जन्म का पाप है, इसलिए पुनर्जन्म मानने में सारे कर्मों और फलों का समाधान हो पाता, नहीं तो हो नहीं पाता है। और ऐसे कुछ कर्म होते हैं कि जो ज्ञानियों के शरीर में भी उदय हो जाता है, लेकिन शरीर में फोड़ा या गले में फोड़ा हो जाने से उनके ज्ञान में फोड़ा नहीं था, फोड़े में मवाद था, उनके मन में मवाद नहीं था, उनका मन निर्मल था। तो ज्ञानी को शारीरिक कष्ट हो सकता है मौत के समय, और नहीं भी हो सकता है, तो सबके लिए वही बात है, लेकिन मन का कष्ट उसका बिल्कुल नहीं रहता है। वो समझता है मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि जो मेरा वो कभी छूट नहीं सकता, और जो छूट रहा है उसको पहले पता नहीं पहले कब से छोड़ दिया। विवेकवान इस पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, शरीर को भी छोड़ देते हैं विवेक द्वारा। इसके लिए उपनिषद में सूत्र आया है, मंत्र का अंश आया है कि जैसे मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, तैसे विवेकवान अपनी आत्मा को देह में से विवेक द्वारा निकाल लेते हैं। यानी सदैव ये समझते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। इस प्रकार विवेकवान अतधीरा अमृतत्वम विदित्वा, जो अमृतत्व का ज्ञान जिन्हें हो गया, अमरता का ज्ञान हो गया, आत्मा अमर है, वही अमृत है, और जो आत्मा में लीन हो गया वो सदैव अमृत है, सदैव आनंदमय है, इसका ज्ञान जिसे हो गया वो अध्रुव में ध्रुव नहीं खोजता है, अनित्य में नित्य वस्तु नहीं खोजता है। हम रात दिन तो क्या करते हैं, पुत्र में सुख खोजते हैं, पुत्र अध्रुव है और उसमें ध्रुव सुख खोजते हैं। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, जितनी चीजें हमें मिलती सब अध्रुव है, क्षणिक, और उसमें हम सुख खोजते हैं जो क्षणिक ना हो, अक्षणिक, ध्रुव, नित्य, सत्य। ये कितना हमारा पागलपन है। जो आज है और कल नहीं रहेगा, उसमें मन को रमाना केवल तकलीफ देना है अपने आप को। मैं बचपन में एक गीत सुना था, दिल जोड़े से बड़ा दुख हो नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़ने से बड़ा दुख होता, नाहक ही दूसरे से दिल जोड़ा जाता। हम दिल फेंक बने रहते हैं, जहां थोड़ी सी अनुकूलता आई चिपक जाते। चिपकने की आदत ऐसी है, जवानी में तो बच्चे में चिपके, अब बच्चा जवान हो गया, वो बातें नहीं मानता है, तो उससे मन बड़ा उदास हो गया। तो जो बच्चे का बच्चा हुआ अब उसमें चिपकते हैं। चिपकने के लिए हमें कहीं जगह चाहिए, बिना चिपके हम रह नहीं पाते, और सारा दुख इसी में है। चिपकने की आदत हमारी छूटनी चाहिए। जब सब तरफ से चिपकाहट खत्म होगी, तभी उस तत्व में स्थिति होगी जो शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, और जहां केवल आनंद आनंद है। एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनेव विजानात् किमत्र परिशिष्यते एतद् वैतत्। यमराज कहते हैं, नचिकेता, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन, इनको जो जान लेता है, जिस शक्ति से इन सबको जाना जाता है, उसी शक्ति से, उसी ज्ञान शक्ति से ये भी हम जान सकते हैं कि मात्र परिशिष्यते, यहां क्या अंत में बच रहता है। एतद् वैतत्, जिस आत्मा के विषय में तूने पूछा है वो आत्मा यही है। तो मतलब है कि हमारे पास शक्ति कम नहीं है, लेकिन शक्ति विपरीत दिशा में है। हम रूप को जानते हैं, रूप कहीं सुंदर रूप हमारे मन को दिखाई दे, बस चिपक जाते हैं। शब्द, गंध, स्पर्श, रस, पांचों विषय हैं। इन पांचों विषयों में जिस आत्म शक्ति द्वारा, जिस चेतना शक्ति द्वारा, और पांचों के साथ मैथुनान अंतिम में कह दिया, जिसको दुनिया में महासुख का सागर माना गया, उसका भी नाम ले लिया। चलो भाई, वो भी, ये छो एतेरेव विजानात्, इन सबको जिस शक्ति से जानते हो, उसी आत्म शक्ति से ये भी जान सकते हो कि मात्र परिशिष्यते, अंत में क्या रह जाएगा। लेकिन इसी को नहीं जान पाते। शब्द को रात दिन जानते हैं, रूप को, गंध को, स्पर्श को, रस को, मैथुन को, ये सब रात दिन जानते हो, इसको जपते, अंत में क्या रह जाएगा इसको नहीं जान पाते। और इतना उज्जवल है, बस देखते देखते हमारे प्रिय से प्रिय उठ जाते हैं।
हमारे गोद के बच्चे उठ जाते हैं। गर्भ से ही शिशु का शरीर छूटने लगता है, गर्भस्थ शिशु का शरीर छूट जाता है, पैदा होने पर छूटता है, कुमार होने पर, जवान होने पर, परिपक्व और बुढ़ापा और जर्जरता में, हर काल में तो शरीर छूटता रहता है। जाके 12 मास बसंत हो, ताकि परमार्थ बूझे बिरला को। साहब ने कहा है 12 मास बसंत इस सृष्टि में। बाहरी सृष्टि में, वनस्पति में तो पत्ते और छाल झड़ते हैं बसंत में, लेकिन प्राणी सृष्टि में तो हर समय झड़ते रहते हैं, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आता रहता है। और इसी प्रकार भजन का भी 12 मास बसंत है। बसंत, संसारी लोग बसंत को बड़ा आनंद का घर मानते हैं। बसंत ऋतु बड़ा आनंद, राग रंग का, उसी में तो फगुई होती है, जिसमें खुल करके लोग नाचते हैं। साहब कहते हैं कि ज्ञानी के लिए सब समय बसंत है, सब समय आनंद है, सब समय उल्लास है, क्योंकि वो अंतर्मुख हो गया। बाहर का आलंबन सुख का अगर हमारा है तो क्षणिक होगा, अगर आत्मा आलंबन हो जाए सुख का तो नित्य हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा नित अमावस नित ग्रहण हुई, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना, कहें कभी इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। गहरी बात भी कहते हैं, फिर थोड़े हल्के में आ जाते हैं, और पंडितों को और मौलवियों को चाटे भी लगा देते हैं बीच बीच में। ये उनकी आदत है कहने में। तो यहाँ मौलवी तो नहीं लेते हैं, पंडित को लेते हैं, क्योंकि प्रसंग उन्हीं का है। अमावस, संक्रांति इत्यादि में पंडित ही फंसते फंसाते हैं, मौलवी नहीं। तो नित्य अमावस नित्य संक्रांति, कबीर साहब कहते ज्ञानी के लिए नित्य अमावस्या है। अमावस का मतलब होता है अमावस, अमानाम 7 वसनाम बसना, 7 वसना अमावस। चांद और सूरज एक साथ रहते हैं अमावस को, और हैं तो बहुत दूर दूर, लेकिन मानो एक साथ रहते हैं। सूरज उगता है, उधर चांद भी उगता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो नित अमावस, साहब कहते ज्ञानी के लिए नित अमावस है। तुम्हारे लिए तो 15 महीने में एक अमावस आया, ज्ञानी के लिए नित अमावस है, क्योंकि उसका ज्ञान रूपी सूर्य और मन रूपी चंद्रमा सब समय साथ है। मन का देवता चंद्रमा माना गया पुराणों में, इसलिए चंद्रमा का लाक्षणिक अर्थ होता है मन, और सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, आत्मा। तो जिसका मन आत्मलीन हो, ज्ञानलीन हो, उसके लिए निरंतर अमावस है, नित अमावस नित संक्रांत। संक्रांत कहते एक घर से दूसरे घर में जाना, ग्रह का। आप भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, संक्रांत कर रहे हैं, तो संक्रांत एक संक्रमण स्थित, जहां से एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं। विवेकवान के लिए नित्य संक्रांति, वो हरदम दृश्यों से लौट करके अदृश्य में, आत्मा में आता है, बाहर से लौट करके भीतर आता है, इसलिए निरंतर उसके लिए संक्रांति लगी। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाए आकाश में बड़ा मुश्किल है, साहब कहते, लेकिन ज्ञानी के लिए एक पंक्ति में हरदम बैठे रहते हैं। नवग्रह यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और चतुष्टय अंतःकरण, ये सम रहते हैं, एक लाइन में साधना में रहते हैं। नित नित नवग्रह बैठे पात। मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के कना, वो ग्रहण बता रहे थे, भाई ग्रहण लगने वाला है और आप ये दान कीजिएगा, नहा लीजिएगा, ग्रहण के समय भोजन न कीजिएगा, सब बता रहे थे। तो साहब के तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब से लग गया कि जो ये सब उसमें छुआछूत बता रहे हो? अरे वो जो आकाश में लगता है उसमें कोई पाप पुण्य नहीं। कबीर साहब आज से 500 वर्ष पूर्व जब विज्ञान का उदय नहीं हुआ तब ये कहा गए थे। ये आश्चर्य होता है, उसी काशी में रहकर, एक अनपढ़ घर में रहकर, और उनको भी लोग अनपढ़ कहते हैं, और एक जुलाहे के घर में रहकर, तो समाज का निम्न स्तर का परिवार होता है, वहां रह करके इतना जानते थे। और वहीं महामहोपाध्याय और व्याकरणाचार्य नहीं न मालूम कितने आचार्य, और वे लोग कह रहे थे कि सूरज ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, राम 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 राम, बड़ा दुख हो रहा है, भगवान कष्टित हैं सूरज भगवान। अब कौन ज्ञानी है? वो अनपढ़ ज्ञानी है कि वो पढ़े ज्ञानी है? तो साहब कहते, मैं तो पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के कना, तुम्हारे हृदय में ग्रहण लगा, इसको नहीं समझ पाते हो? आकाश में ग्रहण लगा, उसमें कोई पाप पुण्य नहीं, तुम्हारे हृदय में जो ग्रहण लगा अज्ञान का, वो उसमें पाप है। तो अब पंडित जी बेचारे कुछ नहीं कह पाए। तब साहब कहते, काहे कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, इतना भी नहीं जानते हो?
तो गुरु ने क्या बताया, या तुम गुरु बन करके दूसरे को क्या बताते हो? तो झकझोर देते। डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर झकझोर देते। अब किसी की नींद खुल जाए तो अच्छा, नींद हमारी नहीं खुलती है। तो ऋषि कहते हैं कि जिस आत्म शक्ति के बल से तुम रूप में चिपके हो, गंध में चिपके हो, शब्द में चिपके हो, स्पर्श में चिपके हो, रस में चिपके हो, और उसके लिए आकाश पाताल का कुला भी मिलाते रहते हो। कितने तो ऐसे शौकीन होते हैं, बस वो दोपहर के बाद से सोचने लगते हैं आज क्या बनेगा, और पत्नी को बार-बार कहेंगे ऐसी चटनी, ऐसे मुरब्बा, ऐसी सब्जी होनी चाहिए, और तुम नमक कैसी छोड़ती हो, अरे नमक और छोड़ा करो, मिर्चा ठीक होना चाहिए, गरम मसाला होना चाहिए। वो बस 4 घंटा उन्हीं को फजीहत करते रहेंगे। कितने ऐसे लोगों को देखा, अरे क्या न तीत न मीठ, मुंह तो हो गया मेरा कुछ, क्या भोजन बना करके रखती हूँ, तुम्हारे साथ भगवान ने क्या जोड़ दिया मुझे। स्त्री को हरदम दुखाते रहते हैं। तो एक एक विषय में रात दिन लगे रहते हैं लोग। जिस शक्ति से तुम लगे रहते हो उसी शक्ति से ये भी सोचो कि मत्र परिशिष्यते, अंत में यहां क्या रह जाएगा, इस पर भी सोचो। एक लड़की, एक लड़का, एक लड़का एक लड़की के लिए पागल हो जाएगा, और पागल हो करके एकदम, अभी 4 दिन हुआ है, एक लड़का जहर खा करके मर गया, खूब मस्त लड़का, जवान, प्रेम उसको हो गया था। प्रेम में जहर खाना पड़ता है, मोह हो गया था। प्रेम को लोग खूब बदनाम करते हैं। वो लड़की लड़का से प्रेम हो गया था। एक जगह मेरा कार्यक्रम था, तो एक बड़े भगत नहीं आए उसमें। प्रवचन मेरा खत्म हुआ, मैं घूमने निकला, तो वो दिखाई दिया। मैंने कहा भाई आप कैसे नहीं आए? कैसा है? वो एक मीटिंग में जाना पड़ा। हमके कैसी मीटिंग थी? कहे वो एक प्रेम का विषय था। हमके प्रेम में क्या मीटिंग? तो बहुत बढ़िया बात हुई। कैसा है? वो बढ़िया तो नहीं था। तो हम कहे तो उसको प्रेम मत को। वो लोग जो प्रेम कहते, प्रेम नहीं, वो वासना है, मोह, अज्ञान है। प्रेम में तो सदैव उज्ज्वलता होती है। प्रेम का अर्थ है दूसरे के दिल को देखना, दुख न हो जाए, ये प्रेम है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये इसका मतलब क्या है? दूसरे के दुख को देखना प्रेम है। हम मेरे मन वाणी कर्मों द्वारा किसी को तकलीफ न हो, ये भावना प्रेम है। ये नहीं किसी में बस अनुकूल स्वभाव, रूप रंग और थोड़ा विचार देख लिया, मार मोही हो गए, प्रेम प्रेमों में नहीं है। तो मन के निम्न स्तर की बात है। तो थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़े थोड़े विषय में लोग अपने को समर्पित कर देते हैं। गांजा में, भांग में, शराब में, नाना चीजों में। तो जिस मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से तुम इन सब में रमे हुए हो, उसी आध्यात्मिक शक्ति से तुम यह समझ सकते हो कि मत्र परिशिष्यते, यहां क्या रह जाएगा अंत में। आज कल्पना करो कि आज से 60 वर्ष बाद क्या रह जाएगा। हम लोग तो अब तो किनारे आ गए हैं, लेकिन हमें हो सकता है भाई 60 वर्ष के हैं तो और 60 वर्ष जी सकते हैं, क्योंकि हमारी तो कामना यही रहती है कि 60 क्या 200 वर्ष जी सकते हैं। चलो 200 वर्ष के बाद फिर क्या रह जाएगा? तो अंत में क्या रह जाएगा, क्या इतना नहीं सोच पाते हैं? तो जो अंत में रह जाने वाला वो शेष आत्मा है। एतद वैतद। यमराज कहते हैं, अय नचिकेता, जिस आत्मा के लिए तूने प्रश्न किया था, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, ये नचिकेता का प्रश्न था जो आज से पूर्व में चौथे रविवार को कहा था। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, आदमी जब मर जाता है तो लोगों के विषय में, लोगों के मन में उसके विषय में विचिकित्सा होती है, शंका होती है, संदेह होता है। एक कहता है कि आत्मा रहती, एक कहता नहीं रहती। एम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के, एक कहता नहीं मर जाने के बाद आत्मा रहती है, नायम अस्तित्व के, दूसरा कहता नहीं रहती। तो यही प्रश्न है, और उसी का उत्तर यमराज बारंबार अनेक शैलियों से दे रहे हैं। तो यमराज कहते हैं, एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांशा मैथुनान एतेनेव विजानात किमत्र परिशिष्यते एतद वैतद। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मैथुन, इन सबको जिस आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति द्वारा तुम जानते हो, उसी शक्ति द्वारा यह भी जान सकते हो कि अंत में क्या रह जाएगा।
और अगर ये समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो शेष रह जाता है वो आत्म तत्व ही और कुछ नहीं, यानी सब छूट जाएगा। मेरी आत्मा केवल यहां से जाएगी। गुजराती में एक भजन है, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। कोई किसी का नहीं है, हम किसी के नहीं है और हमारा कोई नहीं। एक परम सत्यता, मां की गोद में से बच्चा चला जाता है, कहां उसका है, और मां बच्चा बैठा, मां चली गई। पिता पुत्र भाई गुरु शिष्य, तो यहां तो एक संजोग है। ये संजोग में रागत द्वेष रहित रह करके समता से बरतना चाहिए। ये काम करने की जरूरत, ये न करके हम राग द्वेष में पड़ जाते हैं। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभो ये नानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। यमाचार्य कहते हैं कि जो स्वप्न को जानता है, जागृत को जानता है, चोभो ये नानुपश्यति, दोनों को जो जानता है, महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। आत्मा महान है, विभु, विभु का अर्थ वैभवशाली, श्रेष्ठ, व्यापक, उच्च। इसको समझ करके धीरो न सोचत, विवेकवान नहीं सोचता है। स्वप्न और जागृत ये दोनों का साक्षी आत्मा है। स्वप्न में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जागो तो कुछ नहीं। सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन। जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। सपने में राजा हुए, सपने में भिखार हुए, नींद खुली, कुछ नहीं। इसके विषय में एक कहानी जो आपके सामने कहा करता हूं। एक राजा सो गया था, सपना देखा कि मैं भिखार हो गया हूं, भूखा हूं 3 दिन का। पर्वत की तराई में है वो, मांगता है, बहुत गरीब लोग वहां बसते हैं। कई घरों में मांगने से तब थोड़ी सी खिचड़ी उसको मिलती है, चावल और दाल। उप खिचड़ी पकाता है, खिचड़ी पक जाती है, केले के पत्ते को बिछा दे, उस पर ढाल देता है। इतने में 2 भैंसे लड़ते हुए आ जाते हैं और वो परेशान हो जाता है। केले के पत्ते पर खिचड़ी, उसको लेके भागा नहीं जा सकता। तो इतने में भैंसे आ गए और खिचड़ी रौंद दी और उसके पीछे दौड़ पड़े। वो भगा और नींद खुल गई। उसको आश्चर्य हुआ कि ये सच की वो सच। उसके दिमाग में हो, ये सच की वो सच, ये राज सच की वो सपना सच। महात्मा के पास गया, कहा महाराज ये सच की वो सच। तो कहा दे, महात्मा ने कहा सपने में तो था कि नहीं? कहे मैं था। और राज्य? कहे राज्य नहीं था। और ये राज्य में सपना है? कहे नहीं। कहे तू? कहे मैं हूं। तो उन्होंने कहा सपने में राज झूठा और राज में सपना झूठा, लेकिन तू दोनों में सच। जो सब समय सच रहे वो सच। आत्मा सब समय सच है। सपना और जागृत दोनों का वो दृष्टा। जैसे सपना झूठ वैसे जागृत भी अंत में झूठ। जो हमारे इष्ट मित्र चले गए इस संसार से, उनके लिए तो संसार सपना भी नहीं, सुसुप्त हो गया। हमारे लिए वो सपने के समान है। अब हम उनकी याद करते हैं तो सपने के समान लगता है कि जानो रहे, लेकिन उनके लिए हम सुसुप्त हो गए। तो जिसने जागृत और स्वप्न को समझ लिया और अपनी महान आत्मा को समझ लिया, वो विवेकवान चिंता नहीं करता। यहां चिंता किस चीज के लिए की जाए? चिंता करके अमौलिक जीवन को छीण करना कितनी गलती है। हम कर्तव्य करते चले और संसार में जितना जो होना है होगा। प्रारब्ध पर भी निश्चित अटल रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन उसके साथ भाग्य, तकदीर, प्रारब्ध इत्यादि जो कहा जाता है वो हंसी में उड़ाने की चीज नहीं। कितने मार्क्सवादी कोई हो, साम्यवादी कोई हो, लेकिन क्या सबकी बुद्धि एक कोई कर सकता है? शरीर का गठन, शरीर की गठन, रूप, रंग, प्रतिभा, बुद्धि कोई एक नहीं कर सकता है। इसलिए समता का भी अर्थ यही है कि सबके साथ सुंदर व्यवहार करो और स्वयं सुख से जियो, दूसरे को सुख से जीने दो। और सब बात में सबकी समता असंभव है। तो प्रारब्ध, भाग्य, तकदीर जो अनेक शब्दों से कहा जाता है, ये मखौल में उड़ाने की चीज नहीं, ये भी है। अब इसके बल पर हम सोएं ये गलत है।
हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये होना चाहिए कि जब मौत आनी है, जिस समय उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, और जब तक नहीं आनी है कोई मार नहीं सकता है। अगर आप माने कि ये पता नहीं, आप कहते हैं सांत्वना के लिए, तो मानो यही मान लीजिए आप, तो इसी में अच्छा भी है। नहीं तो बस कमरे में बैठे रहो हरदम, बाहर निकलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कहा जाता है, एक पंडित ने एक से कहा कि आपका एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु होगी। कहे ठीक है, तो आज से मैं घर से ही नहीं निकलूंगा। घर से निकलना उन्होंने बंद कर दिया। जब मौत का समय आया तो सीढ़ी से गिरे और मर गए तो एक्सीडेंट उनके कमरे में हो गया। तो एक्सीडेंट तो हर जगह है, बिस्तर सबसे बड़ा एक्सीडेंट की जगह है। जितने लोग बिस्तर पर मरते हैं उतने लोग सड़क पर नहीं मरते, लेकिन हम सड़क से डरते, बिस्तर से नहीं डरते। तो हमारे मन का मोह है। तो ये पक्का रखना चाहिए, जब मौत आनी है जिस समय आके रहेगी, और जब तक नहीं आनी है तब तक गोली के बीच में, गोलियों और बंदूकों के बीच में, बमों के बीच में आप निकल जाइए, कुछ नहीं होगा। ये पक्का निश्चय होना चाहिए। ऐसी पक्की निश्चयता ही में आत्मबल आ सकता है, और कोई साधना कर सकता है, व्यवहार भी कर सकता है। और जो हरदम डरता है कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए विवेकवान चिंतित नहीं होता है, किसी चीज को लेकर के चिंतित नहीं होता है। अब लड़का गया पढ़ने के लिए, 4 बजे आ जाना चाहिए, 4:15 बज गया, बस परेशान, कुछ हो तो नहीं गया, क्या हो गया, अरे कहीं चाय चाट खाने लगा होगा, कहीं बात करने लगा, बच्चा तो वही खेलने लगा होगा, क्यों घबरा रहे हो। लेकिन मन बस घबराना शुरू। लड़का स्कूटर लेकर के जाना, नहीं स्कूटर ले जाओ, साइकिल ले जाओ, साइकिल ले जाओ, ठीक नहीं है। साइकिल से क्या नहीं होता है, साइकिल का तुम पैदल जा रहे हो, बाहर पीछे ट्रक मार करके चली गई, अब तुम धराशायी हो, क्या करो। तो जब होना है जो होगा, और जब तक नहीं होना है नहीं होगा, ये पक्का निश्चय रखना चाहिए। अब इसके साथ साथ सावधानी न रखी जाए, ये बात नहीं। ट्रक आ रही है तो जो तो होना वह होगा ही, क्या परवाह करें, ये बात नहीं। परवाह रखनी चाहिए, पुरुषार्थ रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रारब्ध, तकदीर, भाग्य जिसको कहते हैं वो भी सच है, और उसमें दृढ़ रहना चाहिए। तो विवेकवान किसी स्थिति में विचलित नहीं होते, सब समय प्रसन्न और आनंदित होते हैं। या इमं मद्वदम वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजगुप्सते एतद् वैतद्। कई मंत्रों में एतद् वैतद् यमाचार्य ने कहा, जिसके लिए तूने प्रश्न किया वो यही है, एतद् वैतद्। या इमं मद्वदम वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्, इस जीवात्मा को अंतिकात्, बहुत नजदीक से जिसने देख लिया, आत्मानं जीव मंतिकात्, इस जीवात्मा को अंतिकात, बहुत निकट से जिसने देख लिया है, यानी अच्छी तरह से स्वरूप ज्ञान जिसको हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो समझ लेता है या इमं मद्वदम वेद, यह जो आत्मा है मधु अदम, ये मधु खाने वाला है, आनंद भोगता है ये आत्मा, दुख भोगता नहीं। जो अपनी आत्मा को निकट से देख लिया, अपनी आत्मा को ठीक से पहचान लिया, वह जान गया कि आत्मा तो मधु का भोगता है, विष का भोगता नहीं। उसको सदैव सुखी रहना चाहिए। आप मानव शरीर पाए, विवेकवान हैं, और मानव शरीर में जो आत्मा है उसी के लिए उपदेश है, दूसरे के लिए उपदेश नहीं, क्योंकि दूसरे में उपदेश संभव ही नहीं। यही तो मननात् मनुष्य, मनन करने से ही मनुष्य हुआ है, विवेक शक्ति है, और में भी आत्मा है, लेकिन विवेक शक्ति वहां नहीं है। सारे उपदेश मानव के लिए। तो मानव की आत्मा तो मधु ग्रहण करने वाली, अमृत ग्रहण करने वाली, लेकिन अमृत हम विषय में समझते हैं, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, ये भी इसी उपनिषद में पहले आया है। यमाचार्य ने कहा है कि यह नचिकेता, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग 2 मार्ग है। विषय वासनाएं प्रिय लगती है, लेकिन और उसमें मन बहुत लगता है, लेकिन उसमें फिर अंत में पतन है। और श्रेय मार्ग ऊपर चढ़ने में त्याग करना पड़ता है तो कठिनता लगती है, लेकिन वही आनंद कर है। साहब ने कहा, मीठा सब कोई खात, विष होए लागे धाय, नीम कोई पीयूसी सबे रोग मिट जाए। मिठाई सब खाना चाहते जो रोग पैदा करती है,
और काढ़ा, नीम का काढ़ा लोग नहीं पीना चाहते जिससे बुखार ही दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। तो श्रेय मार्ग नीम का काढ़ा है, प्रेम मार्ग मिठाई है। तो या इमं मद्दम वेद आत्मानं जीवमंतिकात्, जो जीवात्मा को उसके बहुत निकट से उसको पहचान लिया, यानी अपनी आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया, वो समझ गया कि मैं तो आनंद का भोगता हूं, दुख का भोगता नहीं। आप मानव शरीर में आप रोएं कभी मत, आप कभी झंखे मत, क्या हो गए सोचे मत, सदैव हंसते रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब हो रहा, हो तो रहा, क्या चिंता कर रहे हैं। लेकिन मन कमजोर बना करके हरदम रोना, हरदम रोना, हरदम रोना। धनी रो रहे हैं, निर्धन रो रहे हैं, धनी रो रहे हैं, अविद्वान रो रहे हैं, विद्वान रो रहे हैं, चपरासी रो रहा है, बड़े बड़े अफसर रो रहे हैं, गृहस्थ रो रहे हैं और साधु भी रो रहे हैं। कितने, एक साधु ने कहा महाराज क्या कहूं, मेरा तो चेले भाग गया। मैंने कहा कि आप जब घर छोड़े थे तो चेला के लिए छोड़े थे कि आत्म कल्याण के लिए? अब वो चेला, वो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, 3 ऐषणाएं। तो पुत्र ऐषणा में स्त्री ऐषणा हो गई, स्त्री या पुरुष दोनों मान लो, स्त्री और पुरुष से तो पुत्र होते हैं। तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, धन की ऐषणा यानी इच्छा तृष्णा, और लोक ऐषणा, संसार में मान प्रतिष्ठा हो जाए। इन तीनों ऐषणाओं को छोड़े बिना कल्याण कहाँ है? साहेब ने व्यंग में कहा है, बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। एक ऐषणा की लता त्रिभुवन में लिपटी हुई, सबके मन में लिपटी हुई है, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी बधे वो नहीं छूट रहे, साधारण की क्या कथा है, कितना मार्मिक कथन है। बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। काहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। पंडितों को आदर दिया। साहब ने कहा कि भाई पंडित होगा विचार लेगा जो मैं कह रहा हूं। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। तो उन्होंने मुल्ला पंडित को हर जगह फटकारे नहीं है, दुलारा भी है, क्योंकि वो संत हृदय थे। फटकारे भी है प्रेम से, वो कल्याण के लिए। जैसे वो कुम्हार बाहर से पीटता है, अंदर से हाथ लगाए रखता है। कबीर साहब की कथा ऐसे खूब डांटते फटकारते हैं, लेकिन उनका हृदय ऐसा है मानव मात्र के लिए। और इसीलिए कबीर साहब के निधन पर 2 भिन्न विचार, एकदम अपने को विरोधी भी मानने वाले भूल से